अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। माय नेम इज़ मोहम्मद मुंतज़िर मेहदी। लास्ट के टॉपिक में जिस तरह हमने देखा था कि डीएचसीपी क्या होता है, कि डीएचसीपी की वर्किंग क्या है, हमने उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि स्टैटिक राउटिंग क्या होती है, उसके लिए हम वर्किंग क्या करते हैं। यहाँ पे पहले एक मिनट मैं लिख दूँ डीएचसीपी। हमने जो इस राउटर के लिए लास्ट वीडियो में कॉन्फ़िगरेशन की थी वो डीएचसीपी के लिए की थी, और इस राउटर में कॉन्फ़िगरेशन हमने की थी स्टैटिक राउटिंग की कॉन्फ़िगरेशन की थी। अब आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टॉपिक ओ एस पी एफ के ऊपर। ओ एस पी एफ क्या है? अब हमने जो लिंक इस्टेब्लिश किया था वो किया था एक राउटर से पीसीस के दरमियान में। मतलब कि हमने पीसीस को आईपी असाइन क्यों करते हैं कि हमारा उनके दरमियान कम्युनिकेशन हो सके। लेकिन अब हमारे पास एक प्रॉब्लम आ जाती है कि हमारे फॉर एग्जांपल हमारा एक ऑफिस है फैसलाबाद में और एक हमारा ऑफिस है कराची में। अब हम उधर दो राउटर्स लगे हुए हैं, एक फैसलाबाद में लगा हुआ है, एक कराची में। अब हमने फैसलाबाद के पीसी से बैठ के कराची के पीसी के दरमियान कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना है। तो वो कैसे करना है अब हम देख लेते हैं कि इस्टेब्लिश हो रहा है। ये अब सक्सेसफुल क्यों हुआ? पहले तो मैं आपको समझाता चलूँ ये सक्सेसफुल क्यों हुआ। कि ये दोनों के दरमियान लिंक अभी इस्टेब्लिश ही नहीं हुआ। अगर दोनों के दरमियान लिंक इस्टेब्लिश हो जाए, अभी ये वर्किंग किस तरह कर रहा है कि ये इसके ऊपर आईपी इस्टेब्लिश है, इसका आईपी इसके पास जा रहा है। लेकिन अगर कोई भी एक एंड यूज़र इन दोनों के दरमियान आता है तो इन दोनों का डाटा इजीली लीक कर सकता है, या इजीली डाटा इनका एक्सेस कर सकता है, या इजीली इनका जो इन्फॉर्मेशन है या जो सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है वो इजीली सी कर सकता है। इसके लिए हम दोनों राउटर के दरमियान में एक लिंक इस्टेब्लिश कर देते हैं, कि जिस तरह हमने एक राउटर और स्विच के दरमियान में लिंक इस्टेब्लिश किया हुआ है। अब हम देखते चलें कि इन राउटर के दरमियान में लिंक इस्टेब्लिश कैसे होता है। इसके लिए हम यूज़ करते हैं इस वायर का। अब यहाँ पे देख लें, इस वायर के साथ हमारा कोई भी एक सीरियल पोर्ट अटैच नहीं हुआ तो उसको करने से पहले हम चले जाते हैं राउटर ज़ीरो में। उसके बाद उसको चले जाते हैं फिजिकल कमांड में। यहाँ पे सबसे पहले अब हम देखते हैं कि हमारा जो सीरियल पोर्ट अटैच होना है वो किससे होता होता है। जो हमारा सीरियल पोर्ट ऑल पोर्ट्स में अटैच होता है वो होता है 2T के साथ। अब हम इसमें देख लेते हैं 2T के साथ कौन से हैं। एक ये है 2T, एक ही है 2T। अगर आपको समझ नहीं है कि 2T वर्क कैसे करता है तो आप नीचे पढ़ लें कि आपको चाहिए क्या। हमें इस वक्त WIC 2T नहीं चाहिए, हमें चाहिए HWIC वाला 2T। इससे इसका मतलब क्या है कि हमारा जो कनेक्शन स्टैब्लिश होना है वो राउटर टू राउटर है, ना कि WIC जो स्टैब्लिश करता है राउटर टू पीसी में। मतलब कि ये PC 6 के साथ ले लेता है। मतलब कि हमने यहाँ पे स्टैब्लिश किया हुआ है पीसी दो पीसीज के साथ। अगर हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ पे 6 पीसी हो तो हमें इस कमांड की ज़रूरत पड़ेगी। लेकिन अभी हमने स्टैब्लिश करना है राउटर टू राउटर, इसके लिए हम यूज़ करेंगे ये। अब ये एरर क्यों आया है? ये सबका एरर आएगा क्योंकि हमने अपना भी पीसी या हमने अपना राउटर को पहले ऑफ करना पड़ेगा, उसके बाद इसके अंदर कोई भी मॉडिफिकेशन करनी है या कोई भी अपडेट करनी है तो उसके बाद होगी। इसको हम ऐड कर लेते हैं, इजीली ऐड हो गया। इसके बाद इसको ऑन कर देते हैं। ये थोड़ा टाइम लेगा अपनी कॉन्फ़िगरेशन के लिए, तब तक हम राउटर 1 पे जाते हैं, इसके फिजिकल में जाते हैं, पहले इसको ऑफ करते हैं। फिर इसके जो सीरियल पोर्ट अटैच करने के लिए होते हैं उसको अपडेट करते हैं। इसको फिर हम ऑन कर देते हैं। जब तक ये कॉन्फ़िगरेशन होता है तब तक हम देख लेते हैं कि इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी चल रही है। हम इसकी चलेगी कॉन्फ़िगर मोड पे, फास्ट इथरनेट पे। यहाँ पे आप देखें ये ऑफ हो चुका है, इसको हमने कर देना है ऑन। इसके भी इधर गए, इधर जाके हमने कॉन्फ़िगरेशन मोड पे देखा, फास्ट इथरनेट पे गए, इसको हमने कर दिया ऑन। अब हम देखते हैं कि हमारी ये रेड केबल है जिसके ऊपर हमारा एक क्लॉक का सिंबल बना हुआ है, ये ऑन ये अटैच होती है या नहीं होती। ये देखें, पहले वो हमारे पास आ रही थी फास्ट इथरनेट 0 और 1 तक। अब हमारे पास दो सीरियल पोर्ट अटैच हो चुके हैं। मतलब कि हम इस राउटर के साथ दो राउटर अटैच कर सकते हैं, लेकिन अभी हमें ज़रूरत सिर्फ एक राउटर की है तो इसलिए हम पहले वाला सीरियल पोर्ट यूज़ कर लेते हैं। अब देख सकें लिंक इस्टेब्लिश हो गया, लेकिन आप जानते हैं कि अभी लिंक कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुई, ना कि एक लिंक जनरेट हुआ, इसलिए यहाँ पे रेड रेड आ रहा है। अब इसको ग्रीन करने के लिए सिंपली हम सीरियल पोर्ट में चले जाएंगे। यहाँ पे हमने इसको ऑन कर दिया, उसके बाद हमने इसको भी ऑन कर दिया, तो सिंपल लिंक एक इस्टेब्लिश हो गया। अब हमने इस इन पीसेस के दरमियान में कॉन्फ़िगरेशन करनी है या OSPF की कॉन्फ़िगरेशन करनी है, वो कैसे करनी है। उसके लिए हम चले जाते हैं राउटर ज़ीरो के CLI कमांड में। इसको हम स्टार्ट करते हैं। पहले कमांड से हम क्लियर एग्जिट कर लेते हैं सबसे, कि आपको समझने में आसानी हो जाए।
यहाँ से हम सबसे पहले क्या स्टार्ट करते थे, अनेबल के लिए। अनेबल के लिए हम यूज़ करते हैं en। उसके बाद हमने जाना है कॉन्फ़िगरेशन मोड में। कॉन्फ़िगरेशन के लिए हम लिख देते हैं config t। कॉन्फ़िगरेशन t करने के बाद OSPF स्टार्ट करने से पहले हम यहाँ पे अपने IP असाइन कर लेते हैं, जो कि हमने राउटर को स्विच में पास किया हुआ है, या स्विच से हमने जो पीसीज में पास किए हुए हैं उनके हम IP डिफाइन कर लेते हैं। इसका देख लेते हैं हमने IP क्या रखा था। इसका हमने रखा था 10.0.0.1। इसका रखा था हमने 10.0.0.2। इसका देख लेते हैं कि हमने क्या रखा था। इसका भी हमने साइन ही नहीं किया हुआ। इसका हम साइन कर देते हैं 10.0.0.0 के नाम से। देख लेते हैं कि मसला क्या आ रहा है। चलिए इधर हम साइन कर देते हैं 11। इसके बाद हम आ जाते हैं इधर, इधर मेंशन कर देते हैं। इधर हमने साइन किया था 10.0.0.1। इधर हमने किया था 10.0.0.1। इधर किया था 10.0.0.2 के नाम से। इसको हम उठा के इधर रख देते हैं, इसको उठा के इधर रख देते हैं, इसको उठा के इधर रख देते हैं, ताकि एक कंप्लीट टोपोलॉजी हमारी बन जाए। अब हमने फास्ट इथरनेट पे आना है। फास्ट इथरनेट पे हमने कोई अटैच नहीं किया हुआ। यहाँ पे हम अटैच कर देते हैं ये 12 के नाम से। अटैच नहीं हो रहा, देख लेते हैं अटैच क्यों नहीं हो रहा। ये अटैच हो गया है। इसके बाद हमने इधर देख लेते हैं हमने इसको IP क्या दिए हुए थे 10.1 के नाम से। इधर देख लेते हैं कि हमने इधर IP क्या साइन किया हुआ है इसे नाम से। अच्छा, अब करने से पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे 10.0.0.1 10.0.0.2। इसको हमने साइन किया था 10.0.0.2, सॉरी 11.0.0.2। अब हम दे सके कि हमने इन सर्वर को एक ही पीसी असाइन कर दिया, जो कि लिंक इस्टेब्लिश हो गई नहीं। मतलब कि अगर मैंने इधर से इधर भेजना है या इधर से इधर भेजना है तो उसको पता नहीं चलेगा कि मैंने किस IP के ऊपर जाना है। इसके लिए हम स्टैटिक IPs में थोड़ा सी चेंजिंग कर लेते हैं। हमने तो यूज़ किया हुआ है 0। अब इन हम यूज़ कर देते हैं 12.0.0.1। हम यूज़ कर लेते हैं 10.0.0.2। इधर भी हम मेंशन कर देते हैं कि जो हमने बाद में यूज़ किया है 12। इधर भी यूज़ किया है 12। अब हम OSPF कैसे लगाते हैं। OSPF लगाने से पहले मैंने आपको बात समझाई थी कि हम एग्जिट कर लेते हैं, कॉन्फ़िगरेशन मोड पे आ जाते हैं। कॉन्फ़िगरेशन मोड में आने से पहले के बाद हमारे 3-4 कमांड्स हैं जो हम लगानी है। पहली कमांड है हम राउटर OSPF 1। अब हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन मोड में चला गया, मतलब कि जिस तरह हमने हमारा DHCP के लिए कॉन्फ़िगरेशन मोड में गया था, इसी तरह हमारा OSPF भी कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर जा चुका है। अब हमने अपने IP से साइन करना स्टार्ट करने हैं, या सॉरी IP से साइन करने से मतलब ये है कि मेरा अब हमने देखना है कि जो हमारा राउटर है वो एक लिंक एस्टेब्लिश किसके साथ कर रहा है। जैसा कि आप देख सकें कि हमारा एक लिंक एस्टेब्लिश है ये रेड वाली वायर के साथ, और एक हमारा एस्टेब्लिश है ये ब्लैक वाली वायर के साथ। इससे पहले इसको करने से पहले हम देख लेते हैं कि जो हमारा सीरियल पोर्ट है इसके ऊपर हमने कोई भी IPs असाइन नहीं किए। इसको भी हम साइन कर लेते हैं 13 के नाम से, और हम इधर जाके इसको भी साइन कर देते हैं 13.0.0.2 के नाम से। अब हमने ये साइन कर दिया। अभी हम इसकी कॉन्फ़िगरेशन मोड के अंदर चले जाते हैं। इसी तरह हमको एग्जिट करना पड़ेगा। यहाँ पे हमें राउटर OSPF की कमांड लिखनी पड़ेगी। उसके बाद हमने अब यहाँ पे बताना है कि हमारा कौन कौन सा जो राउटर है या कौन कौन सा लिंक जो इस्टेब्लिश हुआ है हमने उसका IP देना है। हमने जिस तरह कि अभी अटैच किया था 0.0.1। अब यहाँ पे दे सके हमने अटैच किया था 13.0.0.1 और 13.0.0.2।
अब दोनों को नहीं हमने लिखना, हमने इनका एक कॉमन आईपी एड्रेस लिखना है जो कि है 13.0.0.1। मतलब कि अब ये हमारी रेंज स्टार्ट हो रही है 13 से लेके ऑनवर्ड, वो जितने भी आईपीज हैं वो इसके अंदर आ रहे हैं। अब हमने जो सबनेट मास्क लिखना था वो किस क्या आएगा 255.0.0.0, लेकिन हमने ये नहीं करना। जहाँ पे भी कोई भी डिजिट आ रहा है, जहाँ में मतलब कि जो बाइनरी वैल्यू आ रही है, जिस तरह 13 आ रहा है वहाँ पे हम लिख देना है 0, और जहाँ पे भी 0 आ रहा है वहाँ पे हम लिख देना है 255, मतलब कि हमने ऑपोजिट लिख के दे देना है। और यहाँ पे हमने कोई भी एरिया डिफाइन कर देना है, हम इसको कह देते हैं एरिया 0। उसके बाद हमारा जो ब्लैक वायर है उसकी है 11.0.0.1। अब जिस तरह मैंने आपको पहले बताया था कि हमने यहाँ पे कॉमन आईपीज इस्तेमाल करने हैं, तो इसलिए हमने यूज लिखा यहाँ पे 11.0.0.0, और उसी तरह ही ऑपोजिट उसकी सबनेट मास्क आ गया, उसका हमने नाम भी एरिया 0 रख दिया। इसके बाद कर लेते हैं इसको एग्जिट। अब इस वाले जो स्टैटिक राउटिंग थी, या जो इस वाले राउटर के ऊपर हमारा OSPF लग चुका है, अब हम यही काम कर लेते हैं राउटर 1 के लिए। अब आप साथ साथ मुझे बताते चलें कि सबसे पहले हमने किया एग्जिट, उसके बाद हमने लिखी OSPF की कमांड, सॉरी। उसके बाद हमने उसको बताया कि हमारा कौन कौन सा नेटवर्क अटैच हुआ है। जिस तरह हमारा एक 13.0.0.0 वाला अटैच हुआ था, उसको हमने ये बता दिया कि हमारा ये अटैच है, हमने उसका उसी तरह एरिया नाम उसका एरिया 0 रख दिया। उसके बाद हमारा एक अटैच है 11 वाला, 0 रख दिया। उसके बाद हमने इसको किया एग्जिट। अब हमारा इसके ऊपर OSPF लग चुका है। अब थोड़ी देर इसको कॉन्फ़िगरेशन इसकी होने दें। उसके बाद हम चेक कर लेते हैं कि हमारा जो आईपीज़ हैं वो इधर से इधर तक जा रही हैं। फेल्ड क्यों हुआ, अब मैं आपको ये बात समझाता हूँ। इधर हो गया सक्सेसफुल। इस पे जो हमने काम किया वो है 13.11.1 वाला, और इधर काम किया हमने 13.11.0 वाला।